निहत्था आदमी जिसकी छाती पे गोली मारी जा रही। हम तुमसे लेंगे जो खूनी दरिंदा बन बैठा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे पास अपना कश्मीर है कहीं वो हाथ से निकलने तो नहीं वाला। माँ बहनों की रिश्तों पे हाथ डाल के उसने मारा मारी की, ना बुजुर्ग देखा ना बच्चा देखा ना। जहन्नुम के कुत्ते हो, तुम्हारा सईदी रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। और विधानसभा में शरणार्थियों के लिए अस्पतालों में घुस कर मारा उनको। जो जख्मी थे उनको गोलियां मार के हलाक कर दिया और उनकी लाशें उठाकर ले गए। मतलब इंसानियत भी अपना सर शर्म से झुका दे। अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमारे कितने कश्मीरी भाइयों को शहीद किया गया। कि इसराइल ज्यादा शफाक है या हम पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा जालिम है, ज्यादा शफाक हैं, ज्यादा झूठे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से क्यों आप लोग क्यों खामोश हो? भारत जब ये मनाजिर दिखा रहा होगा, लाइव दिखा रहा होगा मकबूजा कश्मीर के लोगों को, अब बताओ अब भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो? मकबूजा कश्मीर के लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। खौफनाक किस्म का ये इंकशाफ है। कश्मीरी लीडर जिनके सरों पर आपने इनाम रखा है 1 करोड़, ये कितने बड़े दहशतगर्द हैं? वो हाफिज सईद को टेररिस्ट नहीं मानते भाई। दोस्तों, क्रूरता और बर्बरता किसे कहते हैं, इसका जीता जागता मिसाइल अभी आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तानी कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से ऐसे ऐसे न्यूज निकल कर आ रहे हैं ना जो इंसानियत को शर्मसार कर देगा, सुनने के बाद, देखने के बाद, जानने के बाद। लोग गाजा फलस्तीन पे जो हो रहा था हमला इजराइल के द्वारा, उसके लेकर के लोग छाती पीट रहे थे। आज वो कहाँ है? क्या ये इंसान नहीं है जो मारे गए कश्मीर में? और इनको जिस तरीके से मारा गया है ना दोस्तों, जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी। न्यूज से पता चला है कि जो लोग घायल थे पाकिस्तानी फौज के फायरिंग के द्वारा, जिनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया इलाज के लिए, पाकिस्तानी फौज हॉस्पिटल के अंदर घुस के उनको गोली मार दी। इससे शर्मसार और क्या हो सकता है? पाकिस्तानी कश्मीर के जो लोकल पुलिस है, जाहिर सी बात है कि वो जो लोकल पुलिस होंगे वहाँ के ही लोग होंगे, उन्होंने मना कर दिया वहाँ के लोगों पे गोली चलाने से। खबरों से मालूम चला कि 4 पुलिस कर्मियों को गोली से मार दिया। और पाकिस्तान अपना नाकामी छिपाने के लिए क्या किया? अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दिया। कल रात 3 जगहों पे एयर स्ट्राइक किया है जहाँ पर बच्चे, औरतें और बुजुर्गों को मारा है। 13 लोग मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक पे। तो सोचिए कितना घटिया काम हो रहा है। और तो और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके जो लीडर हैं, उन पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनाम घोषित कर दिया है करोड़ों रुपए का। भाई वो कौन सा मुजरिम है? वो कौन सा हथियार लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है? आपके यहाँ इतना बड़े बड़े दहशतगर्द बैठे हुए हैं, उन पे तो आपने ऐसा कोई भी इनाम नहीं लगाया। और इन निहत्थे जो अपना हक के लिए लड़ रहा है, उन पे आप इनाम रख दिए हो 1 करोड़ का। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसे आप जब देखेंगे, उसके बारे में जब सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको टिप्पी, चलिए देखते हैं वीडियो। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े लेवल पे अब प्रोटेस्ट हो रहा है। पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जल रहा है, सुलग रहा है। गोली खाके आजादी, योद्धा ने मांगी आजादी, लाठी खाके आजादी, योद्धा ने मांगी आजादी, सूली चढ़ के आजादी। जो खूनी दरिंदा बन बैठा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हसास इलाका है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी तारीख क्या है। वो समझता है कि ताकत से वो सबको दबा लेगा। जैसे पंजाब में उसने बर्बादी करके, तबाही करके, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करके, माँ बहनों की रिश्तों पे हाथ डाल के उसने मारा मारी की, ना बुजुर्ग देखा ना बच्चा देखा ना नौजवान देखा। तो उसे लगता है मैंने पंजाब को दबा लिया तो मैं हर खित्ते को दबा लूंगा। तो इंडिया को इससे कोई फायदा हो सकता है? हाँ डेफिनेटली। ये कश्मीर है, ऑलरेडी वो एक कश्मीर उनके कब्जे में है और दूसरा कश्मीर भी वो लेने की ख्वाहिशमंद हैं कि हम उसे आसानी से हासिल कर लें। अगर तुमने इसको तासुब का जरिया बनाया, अच्छा, पाक सरजमीन को तकलीफ पहुंचाई, ठीक है, सब जिलाली परचम को रुसवा किया, तो अच्छी तरह समझ लो तुम जहन्नुम के कुत्ते हो, तुम्हारा सईदी रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। इनकी अक्ल पर मुझे मातम करने को दिल करता है। वहाँ पर मुनीर की फौज बेकसूरों निहत्तों पर सरेआम फायरिंग कर रही है। महंगाई, प्रशासनिक नीतियों और विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों का विरोध। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पीओके में शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल खड़े कर। वो रेंजर्स थे, उन्होंने अस्पतालों में घुस कर मारा उनको। कितने अफसोस की बात है। जो
एक्शन कमेटी के रूहे रवां हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और मरकजी लीडर हैं कश्मीर एक्शन कमेटी के, दावा कर रहे हैं कि रेंजर्स ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर जो जख्मी थे उनको गोलियां मार के हलाक कर दिया और उनकी लाशें उठाकर ले गए। मतलब इंसानियत भी अपना सर शर्म से झुका दे अगर ये काम हमारे ऐसे लोगों ने जो वर्दी में मलबूस हैं उन्होंने ये किया है। ऐसे तो चोर और डाकू भी नहीं करते। इस लेवल तक तो कोई नहीं पहुंचता कि कोई हॉस्पिटल के अंदर जख्मी हो तो आप उसको भी गोलियां मार के कत्ल कर दें, शहीद कर दें, सिर्फ इसलिए कि लाशों का नंबर आप कम कर सकें। अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमारे कितने कश्मीरी भाइयों को शहीद किया गया। कंप्लीट ब्लैकआउट किया है वहां पाकिस्तानी आर्मी ने। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना चेहरा दिखाना शुरू किया कश्मीर के मजलूमों पे। जहाँ पे हम दूसरे कश्मीर का मुतालबा कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन से, वहीं पे जो हमारे पास अपना कश्मीर है कहीं वो हाथ से निकलने तो नहीं वाला। क्या इंडिया जो है वो इस चीज का फायदा उठा सकता है? पागल जर्नैलों ने पाकिस्तान को तोड़ने की ठान ली है। अब इंडिया देख रहा है ये सारी चीजें, तो वो आगे से छलांग लगाता है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। घर में ये डिस्कशन करें कि इसराइल ज्यादा शफाक है या हम पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा जालिम है, ज्यादा शफाक हैं, ज्यादा झूठे हैं, ज्यादा मुनाफिक हैं, ज्यादा इनह्यूमन है। 200, 250 या 400 लोग मारे गए, सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। लास्ट ईयर 18 हमारे भाई बहनों को वहां शहीद किया गया और आज अभी हमारे पास नंबर भी नहीं है। पूरी दुनिया खामोश है इस जुल्म पे। आखिर क्यों खामोश है? हम तुमसे लेंगे आजादी। आजाद कश्मीर में नारा लगना कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आज से 4-5 साल पहले कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। बिलाखिर ये नारे लगना शुरू हो गए हैं और ये फौज के लिए बतौर इदारा अगर कोई परेशान कुन चीज है तो वो ये है कि मुल्क के चप्पे चप्पे पे अवाम अब हर तरफ दहशतगर्दी का जिम्मेदार इनको ठहराते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से क्यों आप लोग क्यों खामोश हो? जब POJK में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, आप आज वो बात UN में क्यों नहीं उठा रहे हो? जब हमारे कश्मीर में कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती थी उसका एक बड़ा बवाल बनाकर पेश किया जाता था। प्रोपेगेंडा मशीनरी जो अक्रॉस बॉर्डर कंट्रोल होती थी, जिसका रिमोट कंट्रोल अक्रॉस बॉर्डर होता था, वो लोग आज कहां है? हर जुल्म जबर नाइंसाफी का जिम्मेदार इनको ठहराते हैं। अब आप बताएं कि भारत जब ये मनाजिर दिखा रहा होगा, लाइव दिखा रहा होगा मकबूजा कश्मीर के लोगों को, ये सब लाइव चल रहा होगा, ठीक है, भारत कवरेज कर रहा होगा, ठीक है, इसकी जहां जहां से भी कोई फीड आती है ना सोशल मीडिया पे वो उसको चला रहे होंगे और वो दिखाएंगे मकबूजा कश्मीर के लोगों को कि तुम्हारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, दोस्त हैं, खून के रिश्ते हैं, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्द है। अब बताओ, अब भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो? मकबूजा कश्मीर के लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं? इंडिया का जो कश्मीर है उधर एहतजाज नहीं हो रहे, पाकिस्तान की कश्मीर में एहतजाज हो रहे हैं, वजह क्या लग रही है? वजह यह है कि वहाँ का सारा सिस्टम सही है। टेलीविजन पर नादे मुंह उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर जो एक पॉलिटिकल राइट्स की मूवमेंट चल रही है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सूरत में, जिसके पीछे मिलियंस ऑफ कश्मीरीज खड़े हैं, वो जनाब भारत उसके पीछे है और रॉ उसे फंड कर रही है और उसके ताने बाने बॉर्डर पार से मिल रहे हैं। कश्मीर का जो प्रोटेस्ट है वो यूके तक पहुंच चुका है। यूके में इसके ऊपर बहुत ज्यादा एहतजाज किया जा रहा है। एक तरफ जहां कश्मीरी लीडरों पर रियासत या वहां की जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से 1-1 करोड़ रखा गया, तो उसके जवाब में यूके की जो कश्मीर अथॉरिटीज हैं या कश्मीरी हैं, उन्होंने कश्मीर के वहां के जो IG है और जो रियासती अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर 10-10 करोड़ रख दिया। कर लो घर। तो ये तो फिर उस तरीके के जंगी जराइम हैं जिस तरीके के हमने हिटलर को करते देखा। एक सनसनीखेज मैं ये कहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ लर्जा देने वाला, उसके साथ साथ परेशान करने वाला और खौफनाक किस्म का ये इंकशाफ है, जिससे कम से कम मैं तो बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा दुखी फील कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुर्सी से उतर सकती है अगर अवाम इसी तरह एहतजाज जारी रहे? बिल्कुल, एहतजाज बहुत सबसे चीज ही फ्रंट में यही आती है। एहतजाज ने तो हसीना वाजिद को खत्म कर दिया, श्रीलंका के वज़ीर आज़म को खत्म कर दिया। एहतजाज अवाम बहुत मकबूल है भाई। ताज़ा तरीन जो खबर आई है वो ये है कि जो आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको कालादम तंजीम करार दे दिया गया है। आप का कितने बड़े दहशतगर्द हैं ये जो कश्मीरी लीडर जिनके सरों पर आपने इनाम रखा है 1 करोड़, ये कितने बड़े दहशतगर्द हैं? ये क्या TTP के दहशतगर्दों से भी ज्यादा बड़े दहशतगर्द हैं? क्योंकि TTP के दहशतगर्द पर तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि आपने कोई इनाम रखा हो।
वो हाफिज सईद को टेररिस्ट नहीं मानते भाई। वो सामने मुरीद के में आतंकवादियों की लाशों को, उनके आतंकवादियों के जनाजों को फौज उनकी सलामी देती है, वो कहां मानेंगे इस बात? मेरा सवाल सीधा है शुमेला सिद्दीकी, इनको क्यों मार रहे हैं कश्मीरियों को? ये कैसी आपकी, ये वो फर्जी है फिर कश्मीरियों के लिए खड़े होने की बात? ये फर्जीवाड़ा है, एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने। इंडिया को जरूरत नहीं है शुमेला सिद्दीकी एक्सपोज हो गया, ये मार रहे हैं लोगों को। झूठे मक्कार तो गिंडा। अरे भाई मैं झूठा, मैं मक्कार, मैं वो सुनना नहीं है। तो विजुअल ये बताओ क्या कर रही हो? सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को फाड़ने और तबाह करने के लिए कुफ्फार और मुशरिकीन की साजिश है। ये भड़काते हैं एक कौम को कि तुमको दूसरी कौमें तुम पर जुल्म कर रही हैं। कश्मीर की अवाम आपको पता है वो 75 साल से कुर्बानियाँ दे रही है और वो बड़ी बहादुर कौम है। तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम कारोबारी मरकज़ बंद हैं और हमारा जो मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, वो बिल्कुल चंद और छोटे और जायज़ मुतालबात हैं हमारे। जब तक ये पूरे नहीं किए जाते तब तक दुकानें बंद ही रहेंगी, इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी। हमें डंडा दिखाकर डराया नहीं जा सकता। ये कश्मीरी कौम है, मुत्तहिद है और मुनज़्ज़म है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तब तक हम ये दुकानें नहीं खोलेंगे। मारंग लांगों के दहशतगर्द बदमाश कमीने सेकुलर लादीन जिक्री कादियानी काफिर, तुम सब एक मुश्तरक बात पाओगे, ये पाक फौज और पाक सरजमीन के परचम के खिलाफ है। कि ये बंदा अपने आप को फरिश्ता समझता है, अनाउज़ बिल्लाह, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, ये कोई नबूवत का दावेदार है या ये खुदाई का दावेदार है या कोई झूठा खुदा बन बैठा है। ये किस चीज़ का दावेदार है? अब आप ज़रा सोचें कि ऐसे लोग, पुरअमन लोग जो सिर्फ अपने हकूक़ मांग रहे हैं, आप उनको उनकी फहरिस्त में डाल रहे हैं जहाँ पे आपने BLA को भी किया हुआ है, TTP को भी किया हुआ है, फलां को भी किया हुआ है, फलां को भी, वहाँ पे आप इनको डाल रहे हैं। अब आलमी सतह पे क्या इमेज आएगा? आपने जो कलअदम करार देने का मैकेनिज्म रखा हुआ है या उसकी वैल्यू आपने ख़त्म कर दी है। जैसे आपने दहशतगर्दी के मुकदमे बना के सियासतदानों पे, दहशतगर्दी के मुकदमों और दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं उनको आपने टके टोकरी कर दिया है। आपने कलअदम शलअदम को भी टके टोकरी कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के लोग तो सड़कों पे हैं, लड़ रहे हैं। इवन के वो एहतजाज जो है, कैजुअलिटीज़ जो हैं वो भी हो गई हैं। पाकिस्तान के जो पाक रेंजर्स है उसके और अवाम के दरमियान गुत्थम गुत्था दोनों साइडों पर हुए। अब BLA और ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर की है उनको आपने एक साथ में खड़ा कर दिया। वो निहत्था आदमी जिसकी छाती पे गोली मारी जा रही, क्यों मार रहे हैं भाई? क्या मिलेगा इससे? कि कोटली मुजाहिरीन पर फायरिंग से 2 लोग जान से चले गए। इनके लवाहिकीन डेड बॉडीज लेकर DHQ हॉस्पिटल पहुंचे। पीछे सिक्योरिटी एहलकार भी पहुंच गए। हॉस्पिटल के अहाता के अंदर फायरिंग हुई जिससे मजीद 2 लोगों की जान चली गई। गोलियां CCU वार्ड के शीशों को तोड़कर अंदर चली गईं। अफरा तफरी का आलम है। झड़पों में दर्जनों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि गोली पहले उनकी तरफ, प्रोटेस्टर की तरफ से चली है। स्नैपर्स बिठाए हुए थे, असला था उनके पास। इस मौक़िफ़ के बारे में क्या कहते हैं? तो आपको क्या लगता है आम आवाम जो है असला लेके घूम रही है या आम आवाम आके चला देगी? मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता कि ये सब कुछ हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, हमारे अपने शहरियों से हो रहा है, हमारे अपने यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी एहलकार ये सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है जिसमें तकरीबन 13 के करीब लोग जो है उनकी जाने गई हैं और कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। अफगानिस्तान पर हमला इस वक्त एक अजीब सी बात इसलिए लगती है, वैसे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं, जो स्ट्राइक्स चलती रहती हैं, कई बार एक दूसरे के ऊपर हमलावर हुए हैं, कई बार झड़पें हो चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से तो सुकून था, अमन था। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बौखलाहट जो है वो साफ दिखाई दे रही है। उसका एक रीजन जो है वो कश्मीर में बढ़ती हुई जो टेंशन है उसको भी बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा पड़ोसी के अपना नाकामी छुपाने के लिए अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो समझ रहे हैं चीजों को, जिनको लग रहा है कि ना भाई ये गलत हो रहा है, ये इंसानियत का खून हो रहा है, उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जाए, उनको लगा दिया जाए कि भाई एयर स्ट्राइक हो गया अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान भी रिटेलिएट करेगा इन पे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अब यहाँ के जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका दिमाग उस पर चला जाएगा
जाएगा अफगानिस्तान पे, कश्मीर से उनका नजरें हट जाएगी। ये प्रोपेगेंडा कर रहा है वहाँ के फोर्स, आसिम मुनीर के फोर्स। और दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसा बर्बरता हो रहा है, एक बार मैं फिर से मैं कहूंगा कि भाई आप लोग जो छाती पीट रहे थे और मुल्कों के लिए, भाई इनके लिए भी छाती पीटो ना। ये भी आपके लोग हैं, ये भी इंसान हैं जिनको मारा गया है। एक तो पाकिस्तानी मीडिया कोई भी नहीं दिखा रहा है, कोई 15 बता रहा है कि मारे गए, कोई 35 बता रहा है, कोई भी ऑथेंटिक नंबर नहीं बता रहा कि कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन कश्मीरियों का दावा है कि 300 से 400 लोग मारे गए हैं इस डायरेक्ट फायरिंग में। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इन दिनों जो पीओके में हो रहा है, क्या इसमें इंडिया को इंटरफेयर करनी चाहिए? अभी कोई देश नहीं बोल रहा, ना अमेरिका बोल रहा है, ना चीन बोल रहा है, ना रसिया बोल रहा है, कोई भी देश नहीं कुछ बोल रहा है। तो क्या इंडिया का इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, और ये लोग जो कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या सुझाव है? प्लीज कमेंट सेक्शन आपका जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।